हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीसा अब्बासी और मेरे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा। आज हम बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स की हैं और उस पे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने हाईली कंडेम किया है इस अटैक को और इसको इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। फर्दर हम आज की डिस्कशन में ये भी बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इजराइल का, उस पे भी कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में उसके वो अभी क्या उसकी क्या डिस्कशंस हैं। मैं अभी जो फॉरेन ऑफिस की जो स्टेटमेंट है उस पे मैं पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर कमर चीमा आप क्या कहते हैं कि आप इसको कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को। थैंक यू अनीसा। देखें, मैं अगर वो स्टेटमेंट देखूं जो इंडियन फॉरेन ऑफिस की जो रणदीप जायसवाल साहब ने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो स्ट्रांगली कंडेम करता है पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं, ख़वातीन और बच्चे मारे गए हैं रमज़ान के महीने में। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद होते हैं तो इंडिया कंडेम नहीं करता कि ये दहशतगर्द ग्रुप करा रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में अफगानिस्तान के अंदर, तो इंडिया कहता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। ये है सवाल। ये सवाल जिसको मैं समझता हूँ समझने की जरूरत है। देखिए, यूएन चार्टर के तहत देयर इज एन आर्टिकल 51, राइट ऑफ इन सेल्फ डिफेंस। किसी भी मुल्क के पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस होता है और वो ये समझते हैं कि हाँ जी, हमें एक्शन लेना है। हमारी अगर सरजमीन पे हमला हुआ है तो ये हमारे पास हक है कि हम अफगानिस्तान को क्या कह रहे हैं कि जनाब वहां पे टीटीपी है, अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है। तो सवाल तो बड़ा क्लियर है। और वहां से बैठ के वो हम पे हमले करते हैं, वहां से बैठ के प्लानिंग होती है, वहां से बैठ के लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो आप क्या करते हैं? आप तो कुछ नहीं बोल रहे। अब तो अफगानिस्तान के लोग भी तंग है ना कि अमेरिका 2001 में अलकायदा को ढूंढते ढूंढते अफगानिस्तान आया, लेकिन अलकायदा वही है, अमेरिका वहां से चला गया। और यहाँ पे अब हम बैठे हुए हैं, हम फिर अलकायदा से लड़ रहे हैं और उसकी बड़ी सारी ऑफशूट से लड़ रहे हैं। तो भारत ये क्यों कहता है? भारत को तो चाहिए हमारा साथ दे, आए हम मिलके इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको इस चीज की बड़ी समझ है कि पाकिस्तान को इस मसले में इंगेज रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिक टेक ऑफ ना कर सके। अब फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये चीज हो गई। अब देखें, सिंपल सी बात है, हमारे लोग अगर शहीद होंगे तो पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड करेगा। आपको याद होगा कि इमाम बारगाह में हमला हुआ, ये इस्लामाबाद के अंदर, फिर बाजोड़ में, भन्नू में खुदकश हमले हुए और उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये नंगरहार, पख्तिका, खोस्त और बहुत सारे जो और जगह हैं वहां पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। अब सवाल ये पैदा होता है, जो लोग इन स्ट्राइक्स में मारे गए हैं उनमें अगर आप देखें, जो नंगरहार में एक नया मरकज नंबर 1 बना था, एक वो जिसे कहते हैं ना, वहाँ मरकज हैं, ठीक है, ये मस्जिदें जो है ना, इनको वो मरकज कहते हैं वहां पे। और जो मदरसे हैं वहां पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं। और वहां पे बैठ के ये जो खारजीज हैं, जिनको पाकिस्तान खारजी कहता है, ठीक है, मार रहा है। अब सवाल बताएं, दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान ने गलत किया है। देयर इज नो कंट्री ऑन अर्थ। आप मुझे सिर्फ एक मुझे उसका नाम बताएं, वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने ये कहा होगा? ठीक है जी, देयर इज नो कंट्री। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पाकिस्तान तो इन लोगों को शूट डाउन करता रहेगा, मारता रहेगा। अब ये थोड़ी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर रोज हमले हों। आपको पता है जिन जगहों पे पाकिस्तान ने हमले किए, आपको पता है वहां पे दोबारा जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, धमाके हुए। वो धमाके क्यों हुए? क्योंकि वहां पे धमाका खेज मटेरियल पड़ा हुआ था। एक थी पाकिस्तान की स्ट्राइक, एक है वहां पे मटेरियल पड़े होना। तो वहां पे मटेरियल पड़ा हुआ था और उस मटेरियल के ऊपर जब जाके गोले लगे तो वो और धमाके हुए और लोग मारे गए। तो मैं समझता हूं कि इसको भारत को हमारा साथ देना चाहिए। भारत कहता है कि वो बड़ा मुतासर है दहशतगर्दी से, वो कहता है ना, भारत का मौकफ है। तो भाई आपके यहाँ तो होता है साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद एक दहशतगर्दी का वाकया। हमारे यहाँ तो रोज हो रहे हैं दहशतगर्दी के वाकये। तो दैट्स वेयर यू नीड टू एक्ट, दैट्स वेयर यू नीड टू वर्क विद अस। आपको हमारे साथ काम करना चाहिए। आपको आजकल अफगान तालिबान आपकी बात मानते हैं तो उनको आपको मना करना चाहिए ना कि अलकायदा को सपोर्ट मत करें।
आप देखें, चाइना भी कहता है वहां पे अलकायदा है, ईरान भी कहता है वहां पे अलकायदा है, रशिया भी कहता है अलकायदा है, सारे ही कहते हैं वहां पे अलकायदा है, अमेरिका समेत। और आप कहते हैं कि नहीं, आप वहां पे ना माने। अच्छा, मजे की बात ये क्या है, अफगान तालिबान जो है, अफगानिस्तान के लोग बड़े तंग आए हैं। अफगानिस्तान के लोग कहते हैं 2001 में अमेरिका अलकायदा के पीछे आया था, और उसके बाद फिर क्या क्या नहीं वहां पे हुआ। और आज पाकिस्तान भी दहशतगर्दों के पीछे आ रहा है, तो अफगान तालिबान अपना कोर्स करेक्शन क्यों नहीं करते? दे आर टॉकिंग, द जनरल लोग जो वहां पे हैं वो तो इस बात को पूछ रहे हैं ना, अवाम तो तंग है। अब उनके देखिए बॉर्डर बंद है, और मेरा ख्याल है हो सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सफारती ताल्लुकात भी खत्म हो जाए। ठीक है, मुझे जो नजर आ रहा है कि ये सफारती ताल्लुकात नहीं रहेंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमने पहले बॉर्डर बंद कर दिया है, बस ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कारोबार करने की। अवाम, बड़ा नुकसान हो रहा है अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को भी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इससे मुतासर होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज कि ये तो नहीं थोड़ा ही है कि हम जी कुछ रुपयों की खातर अपने लोग मरवाते रहे। ठीक है, सो अब फॉर एग्जांपल पता ये चला है कि जो हाफिज गुल बहादुर हैं, द गाय हु इज मेन रिस्पॉन्सिबल, उसका नंबर 2 है अख्तर मोहम्मद, और अलकायदा के कमांडर हैं उसामा, उस समेत तकरीबन 100 बंदे जो हैं वो मारे गए हैं। तो आप इमेजिन करें कि गुल बहादुर का नंबर 2 मारा जाना, उसामा बिन अलकायदा का कमांडर उसामा मारा जाना, और पाकिस्तान की जानब से ये जो अफगानिस्तान के जितने भी ये इलाके हैं, ये जो ऑल दीज एरियाज, ये एरियल बम्बार्डमेंट हुई है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, और ये पाकिस्तान ने उसके लिए की है। और फिर मजे की बात बताऊं, इंडिया को इस चीज की भी समझ होनी चाहिए कि जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है अफगानिस्तान का, उसका भी एक बयान आया है कि भाई जो अफगान अवाम है वो खुद तालिबान से तंग है, और वो समझते हैं कि ये जो है ना, इन कार्रवाइयों के पीछे ये पाकिस्तान ने ठीक किया है। आप इमेजिन करें पाकिस्तान के अंदर जो मस्जिदों के अंदर हमले होते हैं, फॉरगेट, अच्छा ये इनका बयानिया क्या है, इमेजिन करें, ये झूठ बोलते हैं मस्जिदों के अंदर। टीटीपी कौन सी ऐसी इस्लाम की बात करता है? इनका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, देखिए कोई मुसलमान थोड़े ही है। पिशावर पुलिस लाइंस में हमला हुआ 30 जनवरी 2023 को, खुद 84 लोग शहीद हुए। इस तरह पिशावर के अंदर, बाकी शहरों के अंदर, सिंध के अंदर, बहुत एक पूरी लिस्ट है, पाड़ा चनार के अंदर, आप देखें इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, रावलपिंडी के अंदर, लाल शहबाज कलंदर के सेवन उधर मजार के अंदर, कहां कहां नहीं है मस्जिदों पे ये गए यार। और ये कह रहे हैं कि वहां पे हमें सिविलियंस को मार रहे हैं। पहले भारत को इस चीज की पता है, दे अंडरस्टैंड, द ओनली थिंग विच दे वांट इज कि पाकिस्तान बस ये लड़ता रहे, पाकिस्तान इसमें फंसा रहे, पाकिस्तान इसमें, दे शुड कीप वर्किंग द वे दे आर डूइंग, हम बस इसी चीज में लगे रहे। तो लेट्स सी पाकिस्तान इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, बट फॉर अ मोमेंट पाकिस्तान किसी की नहीं सुनेगा, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और इस पे हम वही करेंगे जो हमें करना है, दैट्स इट। जी, दूसरा बिल्कुल सवाल हमारा। बिल्कुल सर, जैसे आपने ये बात की कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी का और सेल्फ डिफेंस के लिए पाकिस्तान ने किया है, इसी को अगर हम लोग लिंक करें जो नरेंद्र मोदी का जो अभी है विजिट है जो इजराइल में, उसको अगर हम लोग देखें तो वो भी पहले तो जो एक इम्पैक्ट क्या रहेगा, एक ट्रेडिशनल जो स्टैंड था जो इंडिया का पैलेस्टाइन पे, और अभी जो आप कैसे देखते हैं, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड लाइक दिस विजिट, और क्या ये कैसे फिट होता है एक इंडिया की जो ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी है उसमें, जी ये जो विजिट है, जैसे कि हमने स्टेटमेंट दे की है, नेतन्याहू ने भी कल स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने रेडिकल्स की बात की है, और उन्होंने फर्दर कहा है कि हम एक वो अलायंस बनाएंगे, हेक्सागन ऑफ अलायंस होगी। तो आप इस सब को कैसे देखते हैं, इस विजिट को, जो स्टेटमेंट आई है नेतन्याहू की तरफ से, इस सबको? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए ये पता है क्या है, ये जो कल वो कह रहे हैं जी कि इंडिया और इजराइल जो है विल स्टैंड टुगेदर, ठीक है जी, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट रेडिकल शियाज एंड रेडिकल सुन्नीज। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये रेडिकल शियाज एंड सुन्नीज के खिलाफ जो है वो हम अलायंस बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी, ये मौकफ है। अब देखिए इंडिया जो है ना, एज ए ग्लोबल पावर, वो अपने आप को पिच कर रहा है, और वो कह रहा है जनाब कि हम सिक्योरिटी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिफेंस,
ये वो बहुत सारी चीजें। नेतन्याहू ने कल बड़ी खास बातें की हैं, जो ये बताता है कि वो क्या माइंडसेट रखते हैं इस सारी चीज के अंदर। अभी फॉर एग्जांपल ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि ही इज बिल्डिंग एक्सेस ऑफ नेशंस। नेतन्याहू ने कहा है कि ही इज बिल्डिंग एन एक्सेस ऑफ नेशंस, मतलब कि पूरे का पूरे ममालिक का एक ग्रुप होगा जिसको वो बिल्ड करने जा रहे हैं, और फिर उसके ऊपर वो काम करेंगे। और वो क्या कहेंगे, वो दे विल टेक पीपल फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट और इस तरह की, और वो लाइक माइंडेड लेंगे जिसमें रेडिकल शियाज एक्सिस, जिसमें वो जारी बात है ईरान की बात कर रहे हैं। तो क्या इंडिया जो है वो ईरान के खिलाफ एक्सिस बनाएगा? दिस इज अ क्वेश्चन। क्या इंडिया जो है वो ईरान के खिलाफ अपना पार्टनरशिप बनाएगा? ये तो मुझे पता है कि जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया था तो इंडिया ने उसको कंडेम नहीं किया था। दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर। इंडिया ने जब इसराइल ने जब कतर पे हमला किया तो तब इंडिया ने कंडेम किया था। ठीक है जी। और ये एक चीज जो है वो देखने की है। मोदी साहब का जो विजिट है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब कन्वर्सेशंस होना शुरू हो गई हैं। अभी अगले दिन जो अमेरिका के सफ़ीर हैं वहाँ पे इंडिया, सॉरी क्या नाम है उसका, वहाँ पे इसराइल के अंदर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अगर इसराइल इस खित्ते के और इलाकों को भी लेना चाहे तो वो ले सकता है। दैट गिव्स अ वेरी क्लियर मैसेज। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज आता है, और वो मैसेज ये है कि यार खैर है, लेने दो, इनका क्या है। ठीक है, इनको लेने दो, ये ले सकते हैं। मतलब इसराइल अगर सीरिया के इलाके ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल अगर कोई जॉर्डन से चीजें हथिया ले, इजिप्ट से, ये तो बाकी ये इजिप्ट जॉर्डन तो जारी बात है किसी वो नहीं है, उसमें फॉल नहीं करते, इनकी वो गेम नहीं है, या वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे अनीसा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ। पाकिस्तान डजंट नीड एनी अदर कंट्री फॉर इट्स प्रोटेक्शन। आपकी मिलिट्री स्ट्रांग है, ठीक है। और बाकी अरब मुल्कों के ये मसले हैं, उनके पास मिलिट्री नहीं है, फौजें नहीं है, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। हम अमेरिका के दोस्त हैं लेकिन हम अमेरिका पे जारी बात है पूरा ट्रस्ट भी नहीं करते। हम चाइना के भी दोस्त हैं लेकिन हमने अमेरिका से भी अपनी पार्टनरशिप रखी हुई है। इन मुल्कों को ये है कि इन मुल्कों की ये जो अरब ममालिक हैं इनकी ये पोजीशन नहीं है। देखें अभी हमने सऊदी अरब के साथ जो अपना दिफाई एग्रीमेंट किया है, आप क्या समझते हैं, व्हाई वुड सऊदी अरेबिया गो कम एंड साइन ए डिफेंस एग्रीमेंट विद अस? क्यों हमारे साथ करेगा? बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड आवर मिलिट्री कैपेबिलिटी। उनको हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी का पता है। और ये जो इसराइल के अंदर अब बातें कर रहे हैं कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, आपको पता है ग्रेटर इसराइल में देयर इज अ पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया व्हिच दे वांट टू गेट इन। ग्रेटर इसराइल में दे वांट टू गेट पार्ट ऑफ इजिप्ट। In Greater Israel, they want to get whole of Syria. In Greater Israel, they want to get whole of Jordan. तो सवाल ये पैदा होता है, इन ग्रेटर इजराइल ये वो सबको लेके चलना चाहते हैं। There's some parts of Iraq as well. So all of all of Syria, all of बेसिकली जो सीरिया जो है ना, सीरिया का जाना, सीरिया के अंदर जो बशार अल असद की गवर्नमेंट खत्म हुई और ईरान का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, that's the biggest ever loss to that's a bigger ever advantage to Israel कि वो अपनी वो करेगा वो। ठीक है, सो ये ग्रेटर इसराइल में जो सऊदी अरेबिया का इलाका है ना, तो इसराइल इंडिया द सऊदीज डू अंडरस्टैंड वी नीड पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान की जरूरत है। इसराइल, और मैं ये समझता हूं कि वेयर डज इंडिया स्टैंड्स इन दिस, इंडिया ये समझता है कि हमें इसराइल के करीब आना चाहिए। द रीजन बिहाइंड वो ये समझते हैं क्योंकि क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमें कहीं ना कहीं पे इसराइल की जो कुर्बत है यूएई के साथ, वो हमें एक पूरा ग्रुप बनता है, इसराइल, यूएई, इंडिया, पीछे से अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। तो बेसिकली सऊदी अरब का जो इन्फ्लुएंस है इस खित्ते में उसको कम करने की बातें हो रही हैं। सऊदी अरब को मजीद इंगेज करने की बातें हो रही हैं। सऊदी अरब को मजीद फर्दर, अब देखें ना, अभी अगले दिन वो एक हैं, क्या नाम है उसका, इंडियन सॉरी सऊदी ऑथर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है मिडल इसमें एक सऊदी अखबार में, और उन्होंने कहा कि जो यूएई है दैट इज ए ट्रोजन हॉर्स ऑफ द मुस्लिम्स। ये मुसलमान दुनिया के अंदर एक ट्रोजन हॉर्स है, इसने इसराइल को स्पेस दे दी है।
That's a very significant statement coming from a Saudi academic who has been, I think, in the Shura Council for long ago. तो सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, लेकिन इंडिया इज फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी कि हमें इजराइल के करीब होना चाहिए, और इंडिया जो है ना इसलिए भी इजराइल के ज्यादा करीब है। आपको पता है, दीज आर द टाइम्स व्हेन नोबडी इज ट्रैवलिंग टू इजराइल अदर देन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, या अदर देन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे जाती है, लीडरशिप वहां पे जाती है, बल्कि सुनने में आया कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोबारा वहां पे जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी का वहां पे जाना, जाके ये कहना कि जनाब हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं हर तरह, और उनका ये कहना कि हमें ये एक्सेस ऑफ नेशंस में ज्वाइन करो, ठीक है। और उसमें कुछ एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। और बेसिकली नेतन्याहू भी बड़ा स्मार्ट है, वो कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग बना के रखता है जिससे उसकी पावर बढ़ती रहे, और वो भी जंग को प्रोलॉन्ग करता है, माहौल गर्म रखता है, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करें, उनकी उनकी खूबसूरती चेक करें कि वो जंग को इजराइल के अंदर नहीं आने देते, वो उसको बाहर रखते हैं। इजराइल के लोगों को उन्होंने कहा है आप कारोबार करें, आप जॉब्स करें, आप पढ़ाई करें, आप अपने रिसर्च करें, आप दुनिया के साथ सारा कुछ करें। अमेरिका से उनको मिलिट्री सपोर्ट मिलती है। इंडिया बेसिकली जो इजराइल के इतना करीब है ना, उसकी एक ही वजह है कि वो समझते हैं कि हमें अमेरिका से भी एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी, और अमेरिका के अंदर जो हमारी लॉबीज हैं वो बेसिकली, मैं आपको एक एंगल बताता हूँ। इंडियंस ये महसूस करते हैं कि somehow they lost a sort of a support in the United States. So it's important to go back to Israel to get back an Israeli lobby behind India in Washington. मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इंडिया के वजीर आजम का इजराइल जाना इज नॉट फॉर इंडिया इजराइल, इट्स टू गेट बैक इजरायली लॉबी इन वॉशिंगटन विच कैन सपोर्ट इंडिया। तो और विद इन अमेरिका ये बात चली है कि इंडिया जो है वो बाय पार्टिजन सपोर्ट जो थी वो कहीं कहीं खत्म तो नहीं हो रही है। तो इंडिया समझता है कि अगर अमेरिकन डीप स्टेट हमें कहीं स्नब भी कर दे या कहीं इग्नोर भी कर दे, तो हम वो जो इजरायली लॉबी है अमेरिका के अंदर, उसको अपने साथ में लाएं और वो हमारे एडवोकेट बने अमेरिका के अंदर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे नजर आती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर, जो आपने बात की है, कंसिडरिंग जो बात की गई है एक्सेस ऑफ नेशन की अगेंस्ट रेडिकल एक्सेस के, तो अभी जो अगर हम कंसिडर करें जो करंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसमें ये इतनी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं लग रही हमें। जो हेक्सागन ऑफ अलायंसेस है और वो है, और ये जो सेकेंडली जो नेतन्याहू का ये डिप्लोमेटिक नैरेटिव है टू कंसोलिडेट लाइक माइंडेड पार्टनर्स। तो आई थिंक ये फॉरेन पॉलिसी भी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसकी एक डोमेस्टिक जो उसकी पॉलिसी है उससे भी इन्फ्लुएंस है, जो उन लोगों का एक ओवरऑल जो एक पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ है उधर। तो हम इस चीज़ को आज हमने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू थैंक फॉर योर टाइम। थैंक यू।